कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया और उनके नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन से पहले कांग्रेस कार्यालय में महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक भी हुई। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट को डमी कैंडिडेट बताते हुए भाजपा पर अंदरूनी मतभेदों का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस विधायकों की संभावित बाड़ेबंदी को लेकर चर्चाएं तेज है। दूसरी ओर भाजपा ने महेश केवट को तीसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। महेश केवट ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए राज्यसभा चुनाव में जीत का भरोसा भी व्यक्त किया है। वहीं अब दोनों दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने और चुनावी गणित साधने में जुट गए हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। तो देखिए, मीनाक्षी नटराजन ने एक तो हमारा जीतेगा और ये जबरदस्ती लोगों को लालच देना, कितने पैसे दे लो, 5-5 करोड़ की बात की, 8-8 करोड़ की बात की। आ गई ऑफर, आ गए। हाँ, ऑफर उनके पास आ गई। सबको फोन कर रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं कि भाई इतना ले लो, ये ले लो। भाई जो हमारे कट्टर कांग्रेसी विधायक वो मना कर जाए, ऐसा थोड़ी चलता है। कोई बिकने वाले थोड़े हम। उनका तो हमेशा लोकतंत्र खत्म करने की बात है। खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र बचेगा कहाँ? तो ये सारे इनकी बने गलत तरीके से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। तीसरी सीट भी जो है हम जीतेंगे, तो वो ऐसा बोल रहे थे, आप भरोसा कर रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले विधायक हमारे संपर्क। जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हाउस होल्डिंग करे कि विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दो चरित्र एक साथ सामने आया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतने महत्वपूर्ण जवाबदारी के लिए चुना है। वास्तव में मैं भाव विह्वल हूँ। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने जो हमें जवाबदारी दी है, निश्चित ही मैं भाव विह्वल हूँ और आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि इस जवाबदारी का मैं 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसको निभाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है और भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व मजबूत होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के एक मजबूत नेता को राज्यसभा में उम्मीदवार बनाया है और आप निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अंतरकलह है, आपसी द्वंद्व है, फूट है, वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने संभावनाओं के आधार पर ही निर्णय लिया है और पार्टी के उम्मीदवार तीनों चुनाव जीत रहे हैं। आने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आईडी दिखाना यार मेरी मध्य प्रदेश से तीसरी राज्यसभा सीट जीत करके जाएगी। तो देखिए, एक खबर ये बता रहे मीनाक्षी नटराजन और बीजेपी से महेश केवट ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं बीजेपी से जो प्रत्याशी है, तीसरे प्रत्याशी महेश केवट, उनको कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी करार दिया है। तो देखिए, राजनीतिक हलचल तेज हुई है। राज्यसभा चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, जहां बीजेपी ने भी अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया और तीसरे उम्मीदवार ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन कांग्रेस इसे डमी उम्मीदवार होने का भी आरोप लगा रही है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। कांग्रेस ने दाखिल किया है नामांकन और मीनाक्षी नटराजन भी मैदान में उतरी है। मीनाक्षी नटराजन ने भी जो है विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। 4 सेट में ये नामांकन भरा गया है। तो देखिए, राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके चलते उमंग सिंघार प्रस्तावक बनाए गए हैं और उमंग सिंघार प्रस्तावक बनने के बाद राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने जो है अपने वरिष्ठों की मौजूदगी में यहां पर नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस कार्यालय में इससे पहले बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में अपने अपने जो विधायकों को है अपनी आपसी मतभेद ना होने देने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही पार्टी में आपसी मतभेद को जो है
कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार मंथन यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी पार्टी में मंथन कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस में भी मंथन हुआ और विधायकों की बाड़ेबंदी पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहां पर खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है और तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं महेश केवट ने जीत का भरोसा भी दिलाया है। वहीं मीनाक्षी नटराजन भी जो है जीत का दावा कर रही है लगातार। तो भाजपा ने यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया है, जहां पर भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता यहां मौजूद रहे। मतदान एक तो हमारा जीतेगा और ये जबरदस्ती लोगों को ना लालच देना, कितने पैसे दे लो, 5-5 करोड़ की बात की, 8-8 करोड़ की बात की, आ गई ऑफर आ गए। हाँ ऑफर उनके पास आ गई। सबको फोन कर रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं कि भाई इतना ले लो, ये ले लो। भाई तो हमारे कट्टर कांग्रेस में जाएगा वो मना कर जाए, ऐसा थोड़ी चलता है। कोई बिकने वाले थोड़े हम, उनको तो हमेशा लोकतंत्र खत्म करने की बात है। खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र बचेगा कहाँ? तो ये सारे इनकी बने गलत तरीके से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। तीसरी सीट भी जो है हम जीतेंगे। तो वो ऐसा बोल रहे थे, आप भरोसा कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले विधायक हमारे संपर्क। जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हाउस होल्डिंग करें कि विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दो चरित्र एक साथ। तो देखिए विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार मंथन कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से प्रिंस गुप्ता सीधे जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही राज्यसभा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी को डमी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके चलते राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। क्या कुछ माहौल है वहां के? जी बिल्कुल, आज दोनों ही दलों के जो राज्यसभा प्रत्याशी हैं, मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की जो प्रत्याशी घोषित हुई है, उन्होंने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया है। जीतू पटवारी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो मौजूद रहे आज सुबह। और उसके बाद अभी दोपहर में 2 बजे के आसपास मध्य प्रदेश बीजेपी ने जो महेश केवट को अपना राज्यसभा का तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम मंत्री और विधायक समेत संगठन के तमाम लोग नेता मौजूद थे। और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे। महेंद्र सिंह जो हैं प्रदेश प्रभारी बीजेपी के, वो भी मौजूद थे। इस तरह से तमाम नेता वहां मौजूद रहे और एक रायशुमारी के बाद वहां पर माल्यार्पण किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर। और उसके बाद जो महेश केवट है वो हनुमान जी के मंदिर गए, वहां दर्शन किए और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार में बैठकर वो सीधे विधानसभा पहुंचे और तमाम जो संगठन के नेता और पदाधिकारी और उसके साथ मंत्री विधायक है वो भी विधानसभा पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया। जब नामांकन दाखिल किया तो उसके बाद उनसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा उम्मीदवार है जो निश्चित तौर पर जीतेगा और निश्चित ये जो तीसरी सीट है जो कहीं कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही थी वो अब बीजेपी के खाते में जाती उसको बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि भाजपा की रीति और नीति के हिसाब से और कैंडिडेट जो खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं एक आम कार्यकर्ता है और उनकी कर्तव्यनिष्ठा के चलते उनको इस तरह से मौका दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर वो जीतेंगे। वहीं जब महेश केवट से हमने बात की तो महेश केवट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे शख्स को खड़ा किया है जो एक आम कार्यकर्ता था और मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाए गए थे वो हाल ही में, और उसके बाद अब उन्होंने को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जिस तरह से निषाद को गले लगाया था उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को गले लगाकर यहाँ तक पहुंचाने की बात कही है और अब उच्च सदन में पहुंचाने के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया है। तो मैं उनकी इस पर विश्वास पर पूरा खरा उतरूंगा। और उसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है
तीनों की तीनों सीटें हम जीत रहे हैं और कहीं कोई इसमें संशय नहीं है। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया कि मैंडेट कम है, यानी कि 10 विधायकों की जीत है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूं तो जीतूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होना ही जीत की गारंटी है। तो निश्चित ही वो आश्वस्त है। वहीं हमने जब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमने तीसरा उम्मीदवार भी राज्यसभा के लिए, उच्च सदन के लिए खड़ा किया है और निश्चित ही उनकी भी जीत होगी और पार्टी इसके लिए एकजुट है और जब वोटिंग होगी तो हमारी तीनों सीटें राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। तो निश्चित ही सबके अपने दावे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया था कि हॉर्स राइडिंग का डर है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। और कांतिलाल भूरिया ने तो आज सुबह जब नामांकन दाखिल किया मीनाक्षी नटराजन ने, तो तब उसके बाद कहा था कि 5 करोड़ का ऑफर भी किया गया है, जिसको लेकर हमने जब सवाल किया हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी तक किसी से नहीं मिले हैं और इस तरह की बात कहना गलत है। तो आरोप प्रत्यारोप भी हैं और तीसरी सीट जो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश राज्यसभा की सीट है वो चर्चा में आ गई है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का विरोध भी कांग्रेस में देखने को मिल रहा था। कई नेता विरोध के स्वर उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मीनाक्षी नटराजन ने आज पर्चा भरा और बड़ी भीड़ के साथ, बड़े नेताओं के साथ वो यहाँ आज विधानसभा परिसर पहुंची और रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन दाखिल किया। उमंग सिंगार उनके प्रस्तावक बने। उसके बाद एकजुटता उन्होंने दिखाई। वहीं बीजेपी ने भी आज अपने कैंडिडेट को लाकर यहाँ पर एकजुटता दिखाई और ये बात कही है मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ने और तमाम संगठन के बड़े नेताओं की, ये तीसरी सीट भी अब राज्यसभा की बीजेपी के खाते में जाएगी। जी प्रिंस, आपने बताया कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में जो है मीनाक्षी नटराजन के प्रत्याशी बनाए जाने पर गुटबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग के चांस उभर कर सामने आ रहे हैं? कमलेश्वरी, एक बार और अपना सवाल आप रिपीट कर देंगे? आपने बताया कि जैसा कि आपने बताया कि मीनाक्षी नटराजन के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है, एक नेता ने इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग के चांस नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने एक इस्तीफा दिया है आज सुबह और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कलह तो दिखती है, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि गुटबाजी अलग जगह है और राज्यसभा में जब किसी प्रत्याशी को भेजने जाने की बात होती है तो दिग्विजय सिंह के बाद निश्चित ही मीनाक्षी नटराजन शीर्ष नेतृत्व के साथ सबकी पसंद रही हैं। और हॉर्स राइडिंग की बात है तो कहीं विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की बात है तो उसका भी इंतजाम कांग्रेस कर रही है, बाड़बाजी कर रही है, बिल्कुल इस तरह से तैयारी कर रही है कि कांग्रेस का कोई विधायक बीजेपी के संपर्क में ना हो। अभी ये कहा जा रहा है पहुंचाया जाएगा और लाया जाएगा, यानी कि किसी भी से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कांग्रेस की तरफ से, ताकि क्रॉस वोटिंग का डर हो। तो क्रॉस वोटिंग का डर को लेकर वो कहीं इस बात को लेकर नहीं कह रहे हैं। उनका एक कहना है कि सिर्फ हवा है जो बीजेपी फैला रही है और एक डमी कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है जिसका हारना निश्चित है। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने इस खबर पर अधिक से अधिक जानकारी साझा करने की कोशिश की। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भी कांग्रेस में जो है गुटबाजी देखने को मिली है। एक नेता ने इस्तीफा भी दे दिया है, जिसके चलते कांग्रेस में राजनीतिक हलचल भी काफी ज्यादा तेज है।